हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिड रेन। आज हम लोग एसिड रेन के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड रेन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पॉल्यूशन इन द एयर बाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, nitrogen dioxide gas, etc. when combined with the water, then they form various type of acids. For example, when CO2 along with rainwater combine, then it will form H2CO3 carbonic acid, and this carbonic acid when fall down on the earth along with rain, it is called acid rain. जब भी एटमॉस्फेरिक गैस में पॉल्यूटिंग गैस होती हैं, जब भी एटमॉस्फेरिक एयर में पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं, जैसे कि SO2, CO2, NO2 एट्सेट्रा, तो ये गैसें रेन के दौरान वाटर में मिक्स होकर के कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, इस तरह के एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। और ये एसिड रेन के साथ साथ में अर्थ पर आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन इज द रेन ऑफ एसिड्स व्हिच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल along with the gases present in the air, and when come on the earth along with rainwater, it is called acid rain. अब बात करते हैं एसिड रेन का इफेक्ट क्या होता है। रैपिड चेंज इन द pH कैन किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द लेक्स एंड स्ट्रीम्स। जब एसिड रेन होता है तो लेक्स एंड स्ट्रीम्स के वाटर का pH वैल्यू कम हो जाता है, वो एसिडिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें रहने वाली मछलियाँ मरने लगती हैं। जब ये एसिड रेन होता है तो मिट्टी का pH भी चेंज हो जाता है, सॉइल का pH भी डिक्रीज हो जाता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है, जिससे प्लांट्स का प्रोडक्शन, जो प्लांट्स का ग्रोथ है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और हमारा जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है। ये पेड़ पौधों को मार सकते हैं। जगह जगह पर सिंक होल्स भी बन जाते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर हम दिखाए हैं, आप देखिए, ये प्लांट्स पर इसका इफेक्ट दिख रहा है, ये सिंक होल है, ये मॉन्यूमेंट्स पर इसका इफेक्ट पड़ता है, फिशेस को इस प्रकार से डैमेज करती हैं। तो ये होता है एसिड रेन का इफेक्ट। एक सिंक होल यहाँ भी दिखाया गया, कैसे एसिड रेन से सिंक होल बनता है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या होता है। A salt is a neutral substance produced from the reaction of an acid and base. जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इससे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कंपोज्ड ऑफ द नेगेटिव आयंस ऑफ एन एसिड एंड द पॉजिटिव आयंस ऑफ ए बेस। इस रिएक्शन में जो साल्ट बनता है उसका नेगेटिव आयन एसिड से आता है और पॉजिटिव आयन बेस से आता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ साल्ट के एग्जाम्पल दिए हैं। साल्ट के बारे में अब हम और आगे पढ़ेंगे। साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH गिव राइस सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर। डाइजेशन एंड pH फूड के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। डाइजेशन प्रोसेस बाय व्हिच फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड सब्सटेंस छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल प्रोसेस, वो फिजिकल प्रोसेस जिसमें फूड
को माउथ में रख करके धीरे धीरे उसको हम चबाते हैं। केमिकल डाइजेशन डाइजेशन का वो पार्ट है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होता है, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो लार्ज मालिक्यूल है फूड के, वो ब्रेक होकर के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में विभाजित हो जाते हैं। ये वर्क स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में होता है। पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है ये जानते हैं। माउथ का पीएच लगभग 7 होता है। सेल्वा कंटेंस एमाइलेज, सेल्वा में एमाइलेज होता है, लार में एमाइलेज होता है, और वो एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक करना शुरू करता है। स्टमक ऑफ पीएच इज अबाउट 2। स्टमक का पीएच 2 होता है, और यहाँ पर प्रोटीन्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड में ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है लगभग 8। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड्स इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव टू ब्लड स्ट्रीम टुवर्ड द सेल्स दैट यूज देम। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं डाइजेशन की वजह से, वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचते रहते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं।